सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यह जो प्रश्न है बहुत सारे परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करना सीखते हैं। कहा जा रहा है कि भुजा में 10% की वृद्धि, तो 10% और 10% की वृद्धि हुई है तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है क्या होता है 1/10। 1/10। अब हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि कोई वर्ग है और इस वर्ग की जो भुजा है 10 है, और हम चाहे तो सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, इसमें मीटर भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए हम मान लेते हैं कि सेंटीमीटर है, यानी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर ये भुजा 10 सेंटीमीटर की है तो यह भुजा भी क्या होगी 10 सेंटीमीटर की, यानी प्रत्येक भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर की होती है। तो ये तो वर्ग का प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक भुजा है आपस में बराबर होता है, समान लंबाई का होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि 10% की वृद्धि कर दी जाए। तो अगर 10% की वृद्धि की जाएगी 10 पर तो 1 की वृद्धि होगी। ठीक है, जब भी वृद्धि कहेगा तो हम क्या करेंगे कि हर में जो दिया गया है मान उसमें अंश को जोड़ लेंगे, अंश में जो भी है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो वैसे भी क्या होगा 10 का 10% एक ही होता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर पहले 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 क्या है कि कोई वर्ग है और उसकी भुजा जो है 10 सेंटीमीटर की है। अगर 10% की वृद्धि की जाए तो 1 की वृद्धि होगी, और जब 1 की वृद्धि होगी तो वो 1 की जब वृद्धि होगी तो वर्ग की जो भुजा होगी क्या होगी 10 और 1 11 हो जाएगी, मतलब 11 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो नया वर्ग बनेगा वह 11 सेंटीमीटर भुजा वाला होगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का पहले वर्ग था और जब 10% की इसके भुजा में वृद्धि की गई तो 1 की वृद्धि हुई, यानी 10 और 1 11, यानी 11 सेंटीमीटर वाला एक नया वर्ग बना है। यानी इस वर्ग की भुजा जो है 11 सेंटीमीटर की है। अब हमें क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यह 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुने भुजा, यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुने भुजा, यानी 10 गुने 10। तो इसका क्षेत्रफल जब हो 10 गुने 10 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11 गुने 11, यानी 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब जब भुजा 10 सेंटीमीटर वाला था तो इसका क्षेत्रफल 100 आ रहा है, और जब भुजा 11 सेंटीमीटर का हो गया तो इसका क्षेत्रफल 121 हो गया। यानी दोनों के क्षेत्रफल में 21 का अंतर है, अर्थात 21 की वृद्धि हुई है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम वृद्धि को लिख लेते हैं। तो वृद्धि क्या है 21 है, और किस पे वृद्धि हुई है, तो 100 पे वृद्धि हुई है। तो 100 को हम क्या करते हैं हर के रूप में लिख लिए, और हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से 100 कट जाएगा, हमें क्या प्राप्त हुआ 21। यानी किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए।